हाँ हाँ, तो कल हमने किया था ना, मान लो रूट अंडर 5.7 को ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना, तो बताओ क्या क्या करोगे। हम्म पहले हम लोग एक लाइन बनाएंगे ए बी जो कि दो स्टेटमेंट्स। 5.7 मेजर करेगा। फर्स्ट वी विल मेक अ लाइन ए बी ऑफ मेजरमेंट 5.7 सेंटीमीटर। लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, है ना, इक्वल टू 5.7। 5.7 सेंटीमीटर। मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज दिस इज हम्म 5.7 सेंटीमीटर, ठीक। हाँ, फिर Now from B we will extend the line 1 centimeter more. एक्सटेंड बी टू सी such that BC will be equal to 1 centimeter One and centimeter. AC will be equal to 6.7 सेंटीमीटर, है ना। 6.7 सपोज दिस centimeter. इज B, यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया, ये C है, तो ये हो गया 6.7 सेंटीमीटर यहाँ से हम, है ना। ओके, नाउ Hmm. Now we will make a semicircle. फ्रॉम विच इज सेंटर, फ्रॉम B। B as center. B से बनेगा, B को सेंटर लेंगे तो सेमी सर्कल। B कहाँ है, सेंटर में है AC के। नहीं तो फिर हाँ we will first of all um, take the midpoint by the formula x plus 1 by 2. टेक मिड पॉइंट ऑफ AC से इसको D ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर आया, ठीक है। दिस इज सपोज D, हम्म है ना। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 5.7 का आधा हो जाएगा, और यहाँ से हम ड्रॉ कर हाँ सकते हैं एंड कंस्ट्रक्ट अ सेमी सर्कल semicircle विथ as D, midpoint D. D एज सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मिड पॉइंट भी कह सकते हैं ना। विथ D एज सेंटर, सेंटर लेके हम बनाएंगे ना। कॉम्पास का निडल कहाँ रख रहे हैं वो बताना हाँ पड़ता है ना। लिखना पड़ेगा विथ हाँ D एज सेंटर और कॉम्पास निडल एट D एंड द रेडियस एज, हम्म, एंड रेडियस इक्वल टू AD और DC, और यू कैन राइट CD हियर, DC. है ना। DC या AD कुछ भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, Now we will join. Now we will make a 90-degree on B. on B 90 degree line we will draw a straight line making 90 degree angle with the line AC, है ना। suppose this is हम्म ABCD हो गया, suppose this is E and F, ठीक है, which is making 90 degree, ठीक है। मान लो यहाँ पे ऐसे कट लगेगा ना, यहाँ भी ऐसे कट हम्म लगेगा, है ना। तो मीन्स वी आर कंस्ट्रक्टिंग EF परपेंडिकुलर टू AC, B. AC, है ना। हाँ. ओके, नाउ Now we will cut a arc on the semicircle from B. कटिंग आर्क AC, कटिंग G एट से G, इसको मान लेते हैं G है ये वाला पॉइंट, है ना। Hmm. दिखाना पड़ेगा ना अब। Now we will measure BG हम्म and from uh, विथ BG एज रेडियस एंड B एज सेंटर, center ठीक है। we will cut an arc. कट द एक्सटेंडेड लाइन AC, एक्सटेंड लाइन AC मीन्स एक्सटेंड करेंगे और, है ना, एट Hmm. से H, कहीं भी काट दो। मान लो ये रेडियस जब हम लेते हैं, तो इससे जहां भी हम इस, ये रेडियस ऑब्वियसली इससे बड़ा आएगा जितना हमारा शो छोटा कर रहा है, तो ये जो कट करेगा मान लो यहाँ कट कर रहा है ना। नाउ दिस इज द पॉइंट, ये जो आया है ना, सपोज इट इज Hmm. H,
तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, दैट इज रूट अंडर 5.7। 5.7। समझ में आया? और देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, इस बी से, है ना। यहां से लेके हम्म यहां तक हमारा अगर रूट अंडर 5.7 है, तो सिमिलरली यहां से लेके यहां तक भी रूट अंडर 5.7 ही होगा ना। हम्म। मतलब बी से स्टार्ट करना है हमें, है ना। बी इज द जीरो पॉइंट एक तरह से, सेंटर। है ना। हाँ सेंटर, मतलब जीरो है, वहां से जीरो से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको प्रैक्टिस किया था करके, इसको ट्राई किया था देखा था एक प्रिंस, बार। यस सर। ट्राई किया था ऐसा क्वेश्चन। सर ऐसा नहीं सर, 9.3 वाला ही सर एक बार और करके तो देखे थे। खुद ही दूसरा नया क्वेश्चन बनाओ और करके देखो, है ना, तब मजा आएगा ना। केवल वही क्वेश्चन थोड़ी आएगा, आएगा तो कुछ भी ठीक आ है सकता सर। है ना। तो ट्राई करना उसको, ठीक है। ठीक है सर। ओके, एक मैं ठीक है सर। एक्सपोनेंट से भी दे रहा हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। इसको क्या करोगे बताओ, करके आंसर आराम से कॉपी में कर लो। डन सर। प्रिंस कर रहे हो सर कि 1/6। क्या 1/6? ये आंसर तुम्हारा। यस हमेशा तुम्हारा क्या है? x⁻1/6। सर, मेरा भी वही एक्स टू द तुम्हारा पावर भी क्या, 1/6। मैंने फिर से पूछा तब भी तुमने नहीं बोला, केवल 1/6 बोलने से थोड़ी होगा। एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 1/4 इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 इंटू 1/4 इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/6।
कल किया था ना हमने कि x का क्या वैल्यू डालेंगे कि जीरो हो जाएगा पी एक्स का वैल्यू। याद है? हेलो। यस सर। कल हमने प्रैक्टिस किया था तो याद है क्वेश्चन कि x में क्या डालेंगे कि जीरो हो जाएगा पूरे का वैल्यू। हाँ सर, यस। थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा याद है। तो ये जनरल फॉर्म है। मान लो कि मैं अगर x का वैल्यू 2 डालता हूं और इसका वैल्यू 0 आता है, मींस 2 इज अ रूट। कल ऐसे निकाल रहे थे ना हम लोग। तो 2 इज अ रूट, अगर हाँ 2 रूट है तो x माइनस टू विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस होल पोलिनोमियल। अगर 2 से 0 हो जा रहा है पूरा वैल्यू, इसका मतलब x माइनस टू से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ तो समझ में आया ही होगा। हम्म ओके। शो दैट x minus 3 is a factor of the polynomial. कौन सा polynomial? तो suppose I am writing here px equal to x cube minus 3x square plus 4x minus 12, है ना? तो x माइनस थ्री इसका फैक्टर कब होगा? जब x की जगह हम अगर 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, है ना? मीन्स px at x इक्वल टू 3 इक्वल टू, अब सब जगह 3 रखो जहां जहां x है। 27 माइनस 3x स्क्वायर है ना, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। 3 3 9 3 27 प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया ना? यहाँ पे हम लोगों ने हम्म। x को 3 लिया है। क्योंकि हमें यही प्रूव करना है ना, शो दैट x माइनस थ्री इज द फैक्टर। तो दिखाना पड़ेगा कि 3 रखने से 0 आ जा रहा है, इसीलिए x माइनस, जैसे अभी पीछे लिखा था ना मैंने, x माइनस एक्स वन इज द फैक्टर। हाँ हाँ हाँ। इफ x1 की जगह पूरा रखने से px का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो यहाँ भी माइनस 3 नहीं रखेंगे, 3 रखने से 0 होना चाहिए, तो फिर x माइनस थ्री विल बी अ फैक्टर। तो 3 रखने से हमारा 0 आ गया, इसका मतलब x माइनस थ्री इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल गिवन अच्छा। बाई फैक्टर थ्योरम, सीधे लिख सकते हो, है ना? इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, क्लियर कर दूं? हाँ यस। ओके। Show that x plus 1 is a factor of the polynomial px equal to 2x cube minus 9x square plus x plus 12। इसको करो।
कुछ है आशा? हो गया सर। प्रिंस? नहीं सर। अच्छा बताओ निमिषा, कैसे किया? सर यहाँ पे p इंटू एक्स। पी इंटू एक्स नहीं बोलते, पी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स है ये, पी एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग x है उसको -1 ले लेंगे। हाँ गुड, क्योंकि x प्लस वन क्या लिखेंगे, x माइनस माइनस वन है ना। नाउ इट इज इन द हाँ फॉर्म x माइनस ए या फिर x माइनस एक्स वन है ना, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे p ऑफ व्हाट, -1। मतलब जहां भी x है सर। वहां हम -1 डालेंगे। फाइन। समझ में आया प्रिंस? यस सर। तो -2 यहाँ पे कितना देगा, -9 -1 +12। तो इसका मतलब -12 +12 इक्वल टू प्लस 0। 12। सो यस, x प्लस वन इज अ फैक्टर, है ना। फैक्टर। इसको लिख लो जल्दी से। ऐसा हो सकता है कि ये फैक्टर ना हो। अगर लिखा है शो दैट, मतलब कि है ही। अगर पूछेगा कि इज दिस अ फैक्टर, है ना, फाइन। तब तुम्हें बताना होगा, तो देखना पड़ेगा जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ रहा है तो इट इज अ फैक्टर, नहीं आ रहा है तो नहीं है। लिख लिया इसको? हाँ यस। ओके। अब मान लो x प्लस वन नहीं है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x-3 लिख लो। यहाँ मान लो x प्लस वन नहीं है, यहाँ है टू सर एक्स माइनस थ्री सर x को 3/2 ले ले। क्या? कुछ भी लो, बताओ कैसे, मतलब सोचो खुद से। सर x को 3/2 लेंगे। हाँ, मतलब समझ लो x की जगह हमें वो रखना है जिससे इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। ये 2x-3 का वैल्यू अगर हम जीरो ले लें, 2x-3 इक्वल टू जीरो, मतलब x का वैल्यू क्या आया, 3/2। वैसे ही x प्लस हम्म। वन था, x प्लस वन इक्वल टू जीरो ले लें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, है ना। तो वही सब इसमें हमें सर डालना है, मेरा ठीक है। हाँ, इट मीन्स x-3/2 इज अ फैक्टर, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं कुछ और देखता हूँ। ठीक है। अम्म, इसको मैं सर क्लियर फिजिक्स करूँ। कब स्टार्ट करें? तो इसमें क्या पढ़ रहे हो तुम आजकल? मोशन। मोशन मैंने एक दिन क्लास लिया था क्या? नो सर, एक बोले दिन थे लिया था, लेंगे। तुम उस दिन शायद एब्सेंट थे क्या? निमिषा एक दिन लिया सब था ना मैंने। मेरे साथ। हाँ हाँ। हाँ, तुमने शायद एक दिन क्लास मिस किया होगा। मोशन का नो डेफिनेशन बताओ। सर, आप उस दिन सर याद नहीं है। तो मोशन का डेफिनेशन तक याद नहीं है, तुमने खुद से चैप्टर पढ़ा एक बार भी? नहीं सर। तो पहले खुद से एक बार पढ़ना है बाबू, खुद से एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे तो बिल्कुल रेडीमेड मिलता जाएगा। तुम्हें उत्सुकता नहीं हुई कि मोशन किसे कहते होंगे? जैसे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा वो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज होगा, मतलब वो मोशन में है, हिल रहा है ना। फिर यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। फिर उसके तीन लॉज हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक बार हम लोग पढ़ते थे फिर पूछते थे ना कि ये डाउट है, एक बार उसको अपना ग्लैंस दो, है ना। जब एक बार पढ़ लोगे खुद से तब फिर बोलना कि इसका क्लास कब क्लास है ना, अगले दिन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले खुद पढ़ो एक बार, और उसमें तुम्हें इतना प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना इसमें करनी पड़ेगी, है ना। निमिषा तुम्हारा मोशन खत्म हो गया है? नहीं, अभी कितना पढ़ लिया, उसमें कितना परसेंटेज हुआ है? स्पीड चल रहा है अभी, मतलब अभी 65% टाइप हो गया है। तो मैंने एक बार बताया था ना, लॉज वगैरह बताया नहीं था, तीनों लॉज। नहीं, वेलोसिटी के बारे में एक फॉर्मूला बताया था। ये सब नहीं बताया, तीन लॉ होते हैं उसके? नहीं।
चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास ले लेंगे उसी पे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है, इज ये नहीं, इज 2x³ प्लस ax² प्लस 11x प्लस a+3 exactly divisible by, exactly divisible by suppose 2x minus 1, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज द पोलिनोमियल गिवन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x minus 1। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, है ना? इतना समझ में आया? अब 2x minus 1 इक्वल टू 0 लेंगे, इसका मतलब क्या आया? x इक्वल टू 1/2। इतना समझ में आया, है ना? अब x इक्वल टू 1/2 को इसमें डालो पोलिनोमियल में, 2 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा? क्यूब प्लस a इंटू सर 1/2 का स्क्वायर। हाँ, -7। -7 क्या कर लिया तुमने? हाँ अच्छा ओके, देख लेते हैं। प्लस a+3 इक्वल टू 0 ऐसे ही लिया। ना ये क्या हो जाएगा? 1/4, क्योंकि 1/8 इंटू 2 हो गया ना, 2/8 यानी 1/4 प्लस फिर क्या हो जाएगा? 1/, ए भी है ना, a/4 प्लस 11/2 प्लस a+3 इक्वल टू 0। निमिषा करो सॉल्व, बताओ ए का क्या वैल्यू आ रहा है तुम्हारा? तुम्हारा कितना है प्रिंस? सर -7 कंफर्म नहीं है सर हम। -7 चेक कर लो, रीचेक कर लो, ये प्रिंस का निमिषा का देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है सर। तब तक एक बार और चेक कर लो। तो प्रिंस तुम्हारा स्कूल का क्या टाइमिंग है अभी? सर 6 o'clock to 12। 6 to 11 सर। 12, 6 to 11। निमिषा 11। तुम्हारा? यस। 6 to 8, 6:15 to 8:45। बस हाँ 2 घंटे का क्लास चल रहा है तुम्हारा स्कूल में? हाँ, अच्छा, तो तुम तो 10 बजे तक वापस आ जाती होगी। क्योंकि 2 शिफ्ट में मेरा स्कूल चलता है, तो फिर छोटे बच्चों का भी छुट्टी 10:30 तक हो जाना चाहिए ना। अच्छा, मतलब 2 घंटे टाइप में हो जाता है पूरा, है? हाँ, ओके। तो तुम्हारा मैथ्स में क्या क्या कवर हो गया निमिषा स्कूल में? पॉलिनोमियल्स चल रहा है। फैक्टराइजेशन शुरू हुआ? जो हम नहीं कर अभी रहे हैं नहीं वो सब हुआ। बताया गया अभी नहीं? नहीं अभी उसके पीछे। प्रिंस तुम्हारा मैथ्स में? सर अभी नंबर सिस्टम ही हो रहा है। ओके, मतलब अब हम लोग फिजिक्स में स्विच कर सकते हैं, है ना? फिजिक्स में क्या चला? मोशन हुआ है? यस सर। सर और इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन चल रहा है, तो वो तो मैंने बताया ना, 3 बेसिक इक्वेशंस।
नो सर, उस दिन आप क्लास नहीं रखे थे। नहीं, इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 जो मैंने अभी जस्ट बताया शॉर्ट फॉर्म में, तो वो हम क्लास में करेंगे। मतलब वहां तक पहुंच गए ना, मतलब काफी कुछ हो गया फिर तो मोशन में, यस है सर। ना। प्रॉब्लम्स भी कराया है, कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स बेस्ड। यस सर। ओके। और तुम मोशन का डेफिनेशन भी नहीं दे पा रहे हो सब चीजें यस सर बोल रहे हो। निमिषा, तुम्हारा मोशन हुआ है हाँ, स्कूल में अभी कितना पार्ट? कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वेलोसिटी चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 50% हो गया। हाँ, ओके, केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में अभी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीट हो गया है, तुम्हारा प्रिंस? अभी उसी का प्रैक्टिकल चल रहा है। मेरा चल रहा है अभी। कौन सा, यही मैटर इन आवर सराउंडिंग? यस सर। ओके। और बायो? सर बायो में भी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन लग रहा है, फिजिक्स ही लग रहा है? यस सर। ओके, तो मुझे ना वो सब एक बार लिख के दे देना व्हाट्सएप पे, किसका क्या क्या कवर हो चुका है स्कूल में ना। मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, ये चैप्टर हो गया करके या ये चल रहा है, मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा ना, क्योंकि ऐसे तो पता लगाना मुश्किल है और बार बार कॉल करके कौन पूछेगा, है ना। मुझे व्हाट्सएप कर दोगे तो मैं कभी भी क्लास लूंगा, एक बार देख लूंगा, है ना, कि क्या क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी, है ना। ठीक है। ठीक। तो और ज्यादा नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस बेसिस पे जितना भी क्वेश्चन है बुक पे करो पहले, ठीक है। उसके बाद में अगला टॉपिक करेंगे, ठीक। ठीक है। ठीक है हम्म। निमिषा, ओके सर। जाओ फिर खाना खाओ, वी विल एंड अप। ओके सर, बाय सर। बाय।